गौरी और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडी। किसकी बताएंगे? मौजा गौरव कपूर की, और टाइटल है मॉम कुकिंग गौरव कपूर स्टैंड अप कॉमेडी। तो चलिए देखते हैं कि मामा जान क्या पका रही हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करिए इनके चैनल को। उसके में ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम के लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। All the 90s kids in the house, give me a cheer. A lot of you remember in 90s there was this show खाना खजाना। पता है ना सबको, अपने एक शेफ है संजीव कपूर जी, one of the best भाई chefs मैं है। 90s का देखो मुझे लगता है संजीव जी बहुत अच्छे शेफ है, बहुत ज्यादा अच्छे शेफ है। पर वो बाकी सारे शेफ से ज्यादा फेमस पता है क्यों हो गए? क्योंकि उनका शो था ना खाना खजाना, उसमें वो क्रॉकरी बहुत अच्छी यूज करा करते थे। आपको याद है खाना खजाना? अलग कटोरी में नमक पड़ा है, अलग कटोरी में जीरा पड़ा है, अलग कटोरी में धनिया पड़ा है। और हम सबके घर में देखा क्या इस्तेमाल होता है? डब्बे। देखा वो गोल वाला डब्बा? वो गरीबी का प्रतीक, वो मिडिल क्लास का चक्रव्यूह, मसालेदानी जिसमें साला पहले दिन सब कुछ अलग अलग रहता है और दूसरे दिन से मसालों के अफेयर चालू आना। फिर नमक धनिया में घुस गया है, अमचूर जीरे में घुस गया है, और वो हल्दी थोड़ी थोड़ी हर जगह घुसी पड़ी रहती है। और यार संजीव जी किचन में हमेशा ही हंस रहे होते थे। आपको याद है उनका शो? हमेशा हंस रहे हैं, इस मिश्रण को इसमें मिला देंगे तो एक आनंदमय सा स्वाद आ जाएगा। नहीं, तुम लोगों ने अपनी माओ को इतना हंसते देखा किचन में आज तक? मेरी मम्मी आज भी किचन में होती है ना, पापा को देख के चिल्ला देती है कि इस आदमी शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई। और संजीव जी लगे पड़े मिश्रण को मिला देंगे, स्वाद आ जाएगा। आपको याद होगा उन्होंने अपने शो में अपना खाना कभी किसी को खिलाया ही नहीं। रिमेंबर इस शो? खुद बनाते थे, खुद ही खा जाते थे, और फिर खुद ही कह रहे हैं काफी स्वादिष्ट बन चुका है। मैं कहा हम कैसे माने स्वादिष्ट बना? ये कौन सा एग्जाम है जो खुद दिया, खुद चेक करा? एक्सीलेंट। ऑन द अदर हैंड देयर वाज अनदर शो, अनदर कुकरी शो। तरला दलाल जी का एक शो आता था, रिमेंबर दैट शो? नहीं, जैसे अपने या कुक इट अप विद तरला दलाल, ये कुछ लोगों को याद है, ये अपने बच्चों को नहीं पता। दे हैव नो आइडिया। अनदर कुकरी शो, दैट शो वाज स्टिल जेन्युइन। उसमें सामने एक लंबा सा लड़का रहता था, तरला जी के लिए मुठूस तो भी खा ले। तरला जी के शो में सामने ऑडियंस रहती थी, जेन्युइन चीज थी यार। पर एक सेकंड, कुकरी शो में ऑडियंस का क्या काम है? ये किसका शौक है 2 घंटे खाना बनते देखेंगे? तरला जी हम तो टिका के बैठ गए, आप बनाओ बनाओ बनाओ। तरला जी 2 सीटी हो, 3 चावल उतारने, क्या कर रहे हो? एक बार तुमको शो में एक बंदा बोला मिर्ची के छौंके से हमारा जुकाम ही ठीक हो गया। मैं कहा तू और कढ़ाई से सर पा दे मार। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उनके शो बंदे अलग अलग जोन में चल रहे थे यार। बट दैट शो वाज स्टिल जेन्युइन। ऑन द अदर हैंड संजीव जी ने, मुझे लगता है हमारी मम्मियों के साथ थोड़ा तो खेला है भाई। उन्होंने थोड़ा धोखा दिया कभी कभी। आपको याद होगा संजीव जी आधे घंटे तक एक डिश बनाते थे, आधे घंटे तक, और कई बार एंड में आकर के ऐसी लाइन बोलते थे कि मम्मी का मूड ही खराब हो जाए। और वो लाइन पता क्या थी? इसे बेक करने के लिए अवन में डाल दीजिए। और याद कर लो अपने गरीब चाइल्डहुड जिसमें अवन नाम की चीज थी ही नहीं, और फिर सारी माँ जुगाड़ लगा रही तवे और कढ़ाई पे कैसे बनाया जाए। इस चक्कर में हमारे घर पे इतनी बार कुकर वाले केक बने हैं ना, समझ रहे हो? 3 सीटी केक तैयार। बनाते बनाते केक में से अखरोट बाहर निकला था, फिर उसे उंगली से घुस जा बहन वाले अंदर जा। और संजीव जी हमेशा एक लाइन नहीं बोलते थे, इसमें ये स्वाद अनुसार डाले, इसमें वो स्वाद अनुसार डाले। और मैं कहा जब सब कुछ हमें अपने ही स्वाद से डालना देन व्हाट इज योर पर्पस संजीव जी? आपको सब्जी काट के तेल भसोड़ने के लिए रखा है क्या? और हमें पता है हमारे स्वाद खराब है, तभी तो आपको फॉलो कर रहे हैं। नमक स्वाद अनुसार। अरे नमक की तो कलेश है घर में, आधे लड़ाइयाँ नमक की वजह से हो रही है। भाई इसी को तो स्वाद नहीं पता कि ज्यादा नमक डाल दिया तुमने आज खाने में।
और 90s की आंटियां पागल, मतलब मेरी मम्मी खुद संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन जो बोलते थे लिख लेती थी, उन्होंने कॉपी बना रखी थी, और जो ना समझ आए उसकी जगह लिखती धनिया पाउडर। डालो धनिया डालो, खिलाओ शराबी पति सब खिलाओ। मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, वो एक बार घर पे ही एप्रन और हैट पहन के खाना बना रही, घर पे एप्रन डाल लिया, हैट डाल ली, वो देखिए बेकरी वाले दस्ताने देख, किचन ग्लव्स देख, किचन ग्लव्स वो पहन के दाल बना रही थी। दस्तानों में कड़छी नहीं, दस्ताने और दाल में डूब गए। मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन सर, एक बार तो उन्होंने बोला इनके साथ ही सारा खाना बना दूंगी। वो बताते थे ना अगले दिन क्या बनाने वाले हैं, तो मम्मी सारी सामग्री तैयार करके बैठ गई। ओ भाई 25वें मिनट पे उन्होंने ऐसा धोखा दिया ना मेरी माँ को, कह रहे अब हम इस चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे, जिसमें 4 से 5 घंटा लगेगा, तो आपकी सहूलियत के लिए मैं घर से ही ले आया हूं। तो मम्मी कह रही है जो अदरक और दही का पेस्ट बनवाया मेरे से, ये जिंजर गार्लिक में अपने मुंह पे लगाऊंगी क्या? तुम सारा खाना घर से बना के ला रहे हो। और एक तो उन्होंने देखी सारी मम्मियों को समझाया खाने पे गार्निशिंग करो, गार्निशिंग करो। उनके पास था गार्निशिंग का सामान, हमारी माँ के पास धनिया। मेरी मम्मी ने हर चीज पे धनिया डाली, सब्जी पे धनिया, दाल पे धनिया, एक बार कसाटा पे धनिया डाल दी। कसाटा पे धनिया, मैंने कहा मम्मी क्या कर चुप रहा, खाओ इसे। मैं कहा संजीव जी ने ये तो कभी नहीं बोला, मुझे पता है यार। 90s में संजीव जी वाज लाइक अ फैंटेसी हस्बैंड। पूछ रहा अपनी मम्मी से, वो फैंटेसी हस्बैंड थे क्योंकि वो अकेला आदमी था जो घर का खाना बना रहा था। बाकी हमारे बाप तो बसड़ी में जा रहे थे। मेरे पापा घर पे सिर्फ एक चीज बनाते थे, खुद का पैक बना हुआ है। तो 90s की आंटियां जो मम्मियां थी ना हमारी, उनके लिए संजीव जी पता कौन थे? जॉन अब्राहम थे। हाँ उनके जॉन अब्राहम थे। सारी की सारी आंटियां संजीव जी को देखती फुल हॉर्नी कि अरे संजीव एक तड़का हमारे किचन में भी लगा दो। एंड ही वाज लाइक जीरा का लगाऊंगी, राई का लगाऊंगी। तो एक बार ना संजीव जी टीवी पे आए और कहते आज हम फ्रेंच कुजीन बनाएंगे, फ्रेंच कुजीन, और फ्रेंच कुजीन में डालेंगे रेड वाइन, रेड वाइन। और हमारे घर पे रेड वाइन तो थी नहीं। और मम्मी को समझ आया दारू डालने से टेस्टी बनेगा। सबको चढ़ी। तो घर पे ना पापा का रॉयल स्टार का खंबा पड़ा हुआ था। तो उस दिन मम्मी ने पनीर की सब्जी में बिल्कुल स्वाद अनुसार 1 क्वार्टर रॉयल स्टैग, और उस दिन रॉयल स्टैग की सब्जी खा के जो नींद आई है ना, मैं कहा मम्मी रोज यही बन रहा है। मैं कहा मम्मी हर जगह ही डालो। मैं कहा मम्मी दूध में भी डालो, दूध में भी डालो। मैं कहा बॉर्नविटा हट तेरी माँ की, हट नहीं होना लंबा में भंडना, हट। उस दिन घर पे हमारा पूरा खानदान भंडों के घूम रहे, सब के सब नशे में। पापा पैग लगा रहे, हम चम्मच में सब्जी ले टकरा रहे। चीयर्स। मैं कहा चीयर्स, चीयर्स। ये है दारू चखने का मिश्रण, खाओ। ये भुजिया एकदम फुद्दू, हटाओ भुजिया। भाई मम्मी फुल भंडों को लेटी पड़ी बाथरूम के पास। मम्मी फुल आउट। इट वाज अ क्रेजी कुकिंग नाइट ब्रो। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरा छोटा भाई तो गोदी में था, गोदी में। उसको गोदी में सब्जी खिला दिया, वो गोदी में भंड हो गया, वो गोदी में झूम रहे। वो इतना भंड, वो लेटे लेटे खुद पे सुसु कर रहा है, फुल ट्रेजेक्टरी बना के खुद ही पे मूत रहा है। और मैं इतना भंड, मैं पीछे खड़ा होकर उसकी मूत की धार काट रहा हूँ।
आप लोगों ने वो गेम खेली है फ्रूट निंजा? I was the first one to play Moot Ninja. देखो, we all know he's a great chef, right? He's a Padma Shri, he's a great chef. ये जो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इट्स फ्रॉम माय साइड, इट्स अ ट्रिब्यूट टू हिम, क्योंकि हम इतने साल से उन्हें देखा, उनसे काफी कुछ सीखा और जो बनाया भी एक मतलब पूरा कल्चर, ये जो कुकरी शोज का जो टैनल कल्चर है, ही इज द वन हू स्टार्टेड इट, सो दिस इज अ ट्रिब्यूट। तो मेरे को लगता है मैं बस ये जो कर करके अब मैं इसे यूट्यूब पर डाल दूंगा और तुम लोग इसे शेयर कर देना। मैं चाहता हूँ ये जोक उन तक पहुंचे। तो स्टार्टिंग में तो मैं भी सोचेंगे अरे स्टैंड अप कॉमेडी मेरे नाम पे, फिर बीच में खुश भी हो जाएंगे भाई बंदियां हॉर्न नहीं हो रही थी, सच में हो रही थी नहीं। फिर मैं चाहता हूँ मैं उन्हें अप्रोच करूंगा और मैं उनके हाथ जोड़ के बोलूंगा संजीव जी प्लीज एक बार अपने हाथ का खाना मुझे भी खिला दो, और फिर मैं उनके हाथ का खाना खाऊंगा अगर वो खिलाएंगे, बताऊंगा कैसा होता है, और फिर मैं सामने से सेकंड ओपिनियन दूंगा कि संजीव जी नमक शायद थोड़ा कम है आज। हाय गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट सेट्स जो कि मैं फाइनली निकाल दिया है। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ भी सबके साथ शेयर कर लो यार। और आने वाले टिकट का जो टिकट लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है, डू चेक इट आउट। वहाँ पे गूगल फॉर्म भी दिया है, इन केस यू वांट मी टू कम टू योर सिटी एंड परफॉर्म ओवर देयर, उसका इन्फॉर्मेशन आपको पहले चाहिए तो वहाँ पे आप फॉर्म भर दो। उसके अलावा क्या बता रहा था, इंस्टा में फॉलो कर लो, अदर चैनल है गौरव कपूर ब्लॉग, उसमें फॉलो कर दो। थैंक यू सो मच गाइज। बाकी यूके टूर, अपना यूके और यूरोप टूर चालू है, यूके, एम्स्टर्डम, जर्मनी भी ऐड कर रहे हैं मोस्टली, एंड वन मोर सिटी डबलिन। तो सबका जो टिकट लिंक है सब कुछ बायो के अंदर है, प्लीज चेक इट आउट एंड सी यू गाइज। थैंक यू एंड शेयर द वीडियो, हाँ, बिकॉज भाई वेब ओके, इफ यू लाइक इट देन ओनली शेयर इट। थैंक यू। भाई मैं अपने बचपन की बात करूँ तो मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे जो है वो एक शो आया करता था कुकिंग का, लाइव एट 9, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो शो देखा करते थे, अम्मी भी देखती थी वो शो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी वहां से देखकर उन्होंने कुछ बनाया है। ये तो मुझे भी याद नहीं, बस वैसे उनको पसंद बहुत था। बट ये है कि अगर संजीव जी की बात करें तो वाकई में अभी मौसम कहते हैं 90s का, मुझे याद करवाओ तुम 90s के हो। तो मैं 92 में पैदा हुआ तो मैं 90s का हुआ। ओहो, लेकिन भाई वो 90s के प्रोग्राम की बात कर रहे थे कि जो लोग देखते थे उस टाइम। मैं देख लूंगा बाद में यूट्यूब में, मैं भी 90s का हो जाऊंगा। मैंने ऐसे से हाथ ऊपर किया, इसमें फौरन से ऐसे नीचे कर दिया। 90s की नहीं है। वैसे मैं एक बात सच में बता रही हूँ कि ना मौसम को ना एज को लेकर ना बड़ा मौसम रहता है कि लाइक मेरी एज मैं छोटा हूँ भाई, मैं छोटा हूँ, मैं घर में सबसे छोटा। नहीं, मुझे इस वजह से रहते, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, तो भाई मैं सबसे छोटा हूँ कि नहीं हूँ ये बताएं। नहीं, तुमसे छोटे और भी बच्चे हैं। वो क्या नाम है, बहन भाई थोड़ी हैं, मैं बहन भाइयों की अपनी बात कर रहा हूँ। मैं सबसे छोटा हूँ और मैं सबसे छोटा रहूंगा स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ। हाँ, वरना हमारी अपनी स्टैंड अप गुस्सीली कॉमेडी बन जाती है। मैं तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करती, चले लड़ाकी कॉमेडी बन जाती है। वो तो गुस्सा खा जाता है मेरी बातों का आजकल। बट खैर एनीवे गाइस, हम लोग बात करते हैं स्टैंड अप कॉमेडी की। मुझे भी कुकिंग शो अभी तक मुझे देखने का मजा आता है, मतलब मुझे वाकई में क्रॉकरी देखने का बहुत मजा आता है। और वो जो डिब्बों की बात करें, हमारे घर में तो वैसे कभी वो वाला डिब्बे नहीं आए, यू नो, मतलब शायद देखे हो तुमने, मतलब वो होते हैं कि डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं, अभी भी मिलते हैं बाजार से, और वो ऐसे ना रोटेट करते हैं और उसमें लोग अक्सर नमक, मिर्च, हल्दी, ये वो सब। अच्छा, हाँ, वो बिल्कुल, वो क्या नाम लेते हैं, अम्मी की फ्रेंड के घर हुआ करता था। और मजे की बात ये है कि वो डिब्बे ना मुझे काफी ज्यादा, आप ये कह सकते हैं कि मतलब अच्छे लगा करते थे। मेरा दिल भी किया करता था कि हमारे घर में ये होने चाहिए, बट नहीं हुआ करते थे। हमारे घर में अलग अलग ही सारी वो ना डब्बियां सी रखी। हमारे घर में देसी डब्बे होते थे, वो लाल ढक्कन वाले, है ना, अगर याद हो मुझे। और वो सबसे बड़ा डब्बा जो होता था उसमें अचार होता था। नहीं, मेरे को याद है। तेरे को याद है, बट लेकिन ये कि मुझे अभी भी हमारे घर में जो सबसे बड़ा डिब्बा होता था वो ऑयल का होता है, और बाकी सारे छोटे छोटे डिब्बे अब तो बहुत ही रंग बिरंगी। और कभी मौसम की कॉफी की जो डिब्बी है वो खत्म हो गई, डिब्बी तो नहीं होती, वो बॉटल होती है, हाँ। वो खत्म हो गई, तो वो हम लोगों ने इस्तेमाल कर ली। तो अब तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम उसको रीयूज
यूज कर लेते हैं। लेकिन हाँ, मुझे इस अच्छे से याद है कि उस टाइम पर मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद हुआ करता था। यार मैं अगर अपने बचपन की बात करूँ तो मुझे याद है कि क्या नाम लेते हैं, वो छोटी छोटी डब्बियाँ डिफरेंट मसालों की होती थी, वो जिसमें हल्दी, मिर्च और क्या नाम लेते हैं, मिर्च, चीनी, अचार, मिर्चा, ये सारी चीजें जो है वो पड़ी होती थी उसमें। अच्छा वैसे मुझे मैं अगर बचपन की बात करूं तो हमारा कुकिंग शो जरा घर का जो थोड़ा एक डिफरेंट तरह का होता था, यानी कि फॉर एग्जांपल कुटापा चढ़ा होता था तो उसके बाद अगर हम कह देते थे अम्मा जी को कि नहीं खानी रोटी ना, तो अम्मा जी बनाती नहीं थी मेरी किसी के नखरे नहीं उठाया करती थी ये तो इसीलिए मुझे लगता है थोड़ा सा अभी ये डिफरेंट डिस्कशन चली जाएगी, बट मुझे लगता है पेरेंट्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है उनका स्ट्रिक्ट होना। इतने ज़्यादा भी आपको लाड और नखरे नहीं उठाने चाहिए कि बच्चे जो है वो ख़राब हो जाए। हालांकि मेरी अम्मी ने हमारे बहुत ज़्यादा नखरे भी उठाए हैं, ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आई थिंक उन्होंने सही टाइम पर जो सही था वो उन्होंने किया है। अच्छा वैसे क्या नाम लेते हैं, इन्हें थोड़ा सा शौक है इंटरनेट से रेसिपीज देखकर ट्राई करने का, और जो बड़ी बहन है, यानी कि बहनें तीनों को मेरी शौक है इंटरनेट से, क्योंकि डिफरेंट चीजें उन्होंने देखी है तो ट्राई करती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी वाली हाँ सबसे ज्यादा वो बनाती हैं, वो थोड़ी देसी और थोड़ा सा वो स्वीडिश टाइप, वो इस तरह की कुजीन जो है वो, हाँ ये जरा थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट अलग तरह का वो जो कभी कभी समझ में भी नहीं आता, ये उस तरह का जरा बना, हाँ लेकिन फिर भी हम खा जाते हैं, पता नहीं कैसे लेकिन टेस्टी बन जाते, शायद उसमें थोड़ा सा देसी वाला स्वाद आ जाता है क्योंकि होता है, मेरी मेहनत होती है, खलूस के साथ साथ ना मिर्च मसाले भी उसमें होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो होंगे, वरना तो मिर्च मसाले हर कोई डालता है, टेस्ट अपने अपने हाथ का होता है। सो मुझे लगता है कि टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और नमक मिर्च और ये ऊपर नीचे तो होती रहती हैं, लेकिन ये कि अगर आप दिल से कुछ भी खाना बनाते हो तो वो हमेशा अच्छा बनता है, और अगर आप ऐसे ऊपर से बनाते हो तो खाना इतना अच्छा नहीं बनता। सही बात ये भी एक हकीकत है, पता नहीं मौजा मानेगा ये नहीं मानेगा, लेकिन ये सच्चाई है भाई। देखें बैंगन के अलावा कुछ भी बनाओ तो मैं खा जाता हूँ, बेशक नमक ज्यादा कम हो तो वो तो मैं मैनेज कर ही लेता हूँ, मैं उसपे वैसे मैं कभी कंप्लेन नहीं करता, ठीक है ना, खाने में कभी कंप्लेन नहीं करता, खाना जैसा भी हो मैं खा जाता हूँ, अगर ना पसंद का बनाओ तो फिर मैं खाता ही नहीं हूँ। हाँ लेकिन अगर तुम्हें ऐसा खाना खिला दिया जाए जिसमें वो फ्रेंच कुजीन के वही पता थोड़ी होगा मैं खा जाऊंगा, जो मतलब हम लोग इतना नॉलेज नहीं है, वैसे पनीर वाला था तो वो तो लाजमी मैं ट्राई करूंगा, लेकिन अब वो कैसा होगा ये तो अब टेस्ट करूंगा तो पता चलेगा कब टेस्ट करा रही हैं। मैं ये बात पूछने लगी हूँ पहले कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि जो रेड वाइन होती है, ठीक है, और जो लाइक देसी शराब बोलेंगे, मतलब रेड वाइन को पी करके चक्कर कुछ नहीं होता, बोल्ड नहीं होते, कुछ इस तरह से नहीं होते, बताइएगा जरूर। डालते हैं और मतलब वो दूसरी वाली डाल दी तो उससे आपको वो चढ़ गई और बाकी सारे लोग, कि या फिर इसको इतना ड्रामेटाइज किया गया सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए। शराब का तो नशा होता है थोड़ा बहुत, इतना मैंने सुना है, लेकिन क्या ना देसी वाली जो होती है उसका मैंने सुना है कि होता है। अच्छा। लेकिन वाइन, क्योंकि वाइन सुना महंगी होती है तो वो उसका मुझे नहीं पता, मैं भी चढ़ता हो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नशे से चढ़ गई भाई ऐसे तो कभी नहीं, नशे से चढ़ गया ऐसा जरूर कह सकता हूँ। काफी मजे की और काफी एंटरटेनिंग थी, जो छोटी छोटी चीजें बीच में ऐड की गई, जैसे खुद ही बनाना, खुद ही खाना और खुद ही वाव कर देना, ये ऐसी चीजें वाकई में इंसान मतलब उस टाइम पर तो नहीं सोचा होता, लेकिन ऐसे कोई कॉमेडी में इस्तेमाल करता तो आपको मजा आता है देखने का। बाकी आप जरूर बताइएगा कि भाई आपके घर में से कौन कौन मर्द हजरात, मैं जानना चाहती हूँ कि जो खाना बनाने के शौकीन है और बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, क्योंकि ये चीज हकीकत है। ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बना सकता, सॉरी। और लेकिन ये एक दफा बिरयानी बनाई थी मैंने आपके लिए, हाँ अच्छी थी, बस नॉर्मल वाली अच्छी थी भाई, फर्स्ट टाइम बनाई थी, फर्स्ट टाइम। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें शौक तो नहीं है ना, वो तो तुम्हें बस एक होता ना वक्ती उबाल आना कि बस भाई मैं आया तो था ना, उबाल अच्छा भी आया था। ओके सो अभी मैं बात कर लूं। तो बताना मैं ये चाह रही हूँ कि बहुत सारे मैंने देखा है कि मर्द हजरात ऐसे होते हैं जिनको वाकई में कुकिंग का शौक होता है और वो बहुत अच्छे खाने बनाते हैं। वैसे दूर कहाँ पर जाना, मेरे अब्बू के हाथ में बहुत जायका तड़का लगाने में, बहुत मजे का तड़का लगाते शमील के जो पापा हैं वो भी अच्छा खाना बनाते हैं, दाल बहुत मजे की, बहुत मजे की। एनीवे गाइस आप जरूर बताइएगा, और इसी के साथ में इजाजत, हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।